नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी की। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर इस समय मौजूद हूँ गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप में। यहाँ से जो मामला आया है ना, यहाँ के लोगों के लिए वो शायद एक ऐसा मामला है जो आप तक पहुँचाने की हमारी जो ये पहल थी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने की ज़रूरत है। हुआ क्या, एसडीएमसी ने पहले तो यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव का एक नोटिस भेजा यहाँ के लोगों को कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो पूरी बस्ती को हटाया जाएगा। और यहाँ के लोगों को अभी हम आपको कैमरा पर्सन अभी बाद में दिखाएंगे वीडियो के एंड में, एसडीएमसी द्वारा जो अलॉटेड सोसाइटी है ठीक इसके पीछे वहाँ पे इन सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें सही भी लग रही थी, लोगों को लग रहा था कि शायद ये जो अतिक्रमण के नाम पर जो डिमोलिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हटाने के बाद हमें एक नई सोसाइटी मिल जाएगी तो इसमें हर्जी क्या है। लेकिन मामला तब संगीन होता नजर आता है जब इन लोगों को बहाने दिए जाते हैं कि आपका राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, और ऐसी तमाम बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इन लोगों पर कि आपका आधार कार्ड 2015 के बाद का है, आपको वो अलॉटेड घर नहीं मिलेंगे। अब बताइए, एक तरफ इन लोगों को बिना सूचित किए, बिना नोटिस किए, 1 महीने की देरी से पहले तो नोटिस दिया जाता है कि डिमोलिश कर दिया जाएगा, यानी ये जो गैर कानूनी तौर पर उनके हिसाब से जो यहाँ पे बस्ती है उसको उजाड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ जब ये फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, जो औपचारिक भरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब सबमिट करने की गुहार करते हैं तो इनको सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि आप ये दीजिए वो दीजिए, वही सरकारी काम। अब यहाँ के लोगों को लगा कि इस मुद्दे को उठाने के लिए एक चारा जो है वो है प्राइवेट लॉयर। अब सीधी सी बात है, जो लोग ऐसे बस्ती में रह रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पे जब आए तो लोगों से पता चला कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो वो कहाँ से प्राइवेट लॉयर हायर करेंगे, क्योंकि जो सरकारी लॉयर होते हैं उनका तो आपको भी रवैया पता है, उनको वर्डिक्ट वही पास कराना है जो सरकार चाहती है। इसलिए यहाँ पे कुछ पहल करने के लिए प्रणव और उनके जो कलीग्स थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तरीके से, प्राइवेट तरीके से इनके पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश करी। और आज इस वीडियो में मैं प्रणव, उनके कलीग और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करके आप तक ये पूरा मैटर और एनालिसिस के साथ आपके सामने निष्पक्षता के साथ रखूंगा, और यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है और इनके क्या विचार है, ये जो नोटिस आया है उसमें जानने की कोशिश करेंगे। इन लोगों से बात करने से पहले मैं बस प्रणव जी से बात करना चाहूँगा। वेरी गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड ऑल्सो। तो एक बार मैं बस ये ब्रीफ में जानना चाहूँगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मायरी, ठीक है, हमारी खुद की एनजीओ है। हम एक प्राइवेट एडवोकेट्स हैं, तो इसमें हम काम करते हैं एनजीओ में, ठीक है। तो इसमें ना 2023 में इनका डोमिनेशन का नोटिस आया था कि ये जो झुग्गी है, भूमि कैंप की झुग्गी है, तो वो तोड़ने का डोमिनेशन लेटर आया था डीडे के थ्रू, ठीक है। और बट ये पहले जब इन्होंने अलॉट किया था, ये झुग्गियाँ अलॉट की थी, तो उसमें इन्होंने दिया था कि आधार कार्ड के आधार पे अलॉट करा था इन्होंने। अब ये मांग रहे राशन कार्ड दो, वोटर आई कार्ड दो, आधार कार्ड दो, सेपरेट राशन होना चाहिए अलग अलग फ्लोर्स के। तो उसके आधार पे ये सबको कैंसिल कर रहे हैं। 1030 इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं अभी, और अभी इन्होंने बस 30 आउट ऑफ 1000 कितने हैं, आउट ऑफ 2800 उन्होंने कैंसिल कर दिया, और बस 30 को वो अलॉटमेंट दिया है। और ये 1030 लोग अभी भी खड़े हुए हैं, उन्हें केस लड़ रहे हैं निःशुल्क। यस, मैं आप पे थोड़ी देर बाद फिर आऊँगा। जैसे ये चीज़ जो इन्होंने बताई, इन्होंने मेन रीज़न जो है वो ये है डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन, वो भी इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के बिना। आधार कार्ड के नाम पे पहले लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई, और अब यहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जिनकी मैं निजी तौर पे बताऊँ तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा जहांगीरपुरी, और अभी रिसेंट मामला जो आया है राजघाट के पास भी एक बस्ती है, वहाँ पर खाली कराने के लिए कहा गया कि 3 दिन में खाली करिए, और जो नहीं करेगा उससे 50,000 का जुर्माना लिया जाएगा। मतलब बताइए, 3 दिन की नोटिस दे रहे हैं आप, जो लोग बचपन से लेकर अपना पूरा घर वहाँ पर बसा रखा है, आप उन पे पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। ये धमकाना नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा यहाँ की प्रतिक्रिया। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली जी, जब आपको पता चला कि यहाँ पे ये डिमोलिशन यानी ये जो घर है गिराने की बात आ रही है, सबसे पहले मन में क्या प्रतिक्रिया है आपके? हम लोग कहाँ रहेंगे, सबसे पहले हमारे मन में यही आया है। अभी हमारा तो पहली बात है, मेरा 5 महीना कम है वोटर कार्ड में, मेरे पास सारा प्रूफ है, मेरा नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, मेरे को कैंसिल कर दिया गया है। अच्छा, वहीं से ही दे दिया गया है। तो आपके पास मतलब वोटर आईडी कार्ड, मतलब वो सारी तमाम डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरत है यहाँ पे नागरिकता को प्रूफ करने के लिए? हाँ, प्रूफ करने के लिए मेरे पास सब कुछ है। राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ हमने लगाया है। सिर्फ वोटर कार्ड में 5 महीना कम होने के कारण हमें कैंसिल कर दिया गया है। तो और क्या क्या समस्याएं इसके साथ साथ और आपको लग रही है जो यहाँ पे उत्पन्न करी जा रही है आप लोगों के लिए? हमारे को नोटिस भेज रही है घर पे कि ध्वस्त कर दिया जाएगा आपका, वो आप ये कर दीजिए, खाली कर दीजिए, अपना रहने का व्यवस्था कर लीजिए, यही बोल रहे हैं। यही कह रहे हैं? हाँ। मैं एक बार आपसे भी जानना चाहूँगा, मैम आपका नाम? सत्यवती।
सत्यवती जी, क्या कारण बताया जा रहा है आपके घर को मतलब यहाँ पे मतलब ध्वस्त करने के लिए? कोई कारण बताया है इन्होंने? हमारे डॉक्यूमेंट में कमियां निकाल देते हैं। जिसके पास राशन कार्ड है उसको बोल देते हैं वोटर आईडी नहीं है, जिसके पास वोटर आईडी है तो तुम्हारा 2015 से पहले का है या बाद का है, कुछ ना कुछ वो कमियां निकाल के बस रिजेक्ट कर दिया हम लोगों का। रिजेक्ट कर? हाँ, और बोल दिया कि खाली कर दो, और खाली करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? और बाकियों को तो हमारे आधार कार्ड पे हुई थी हमारी सर्वे, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं था पहले, और अब सब कुछ चाहिए इनको, और सब कुछ है हमारे पास, फिर भी रिजेक्ट में ही कर दिया इन्होंने, और बोल दिया खाली कर दो मकान और अपना रहने का इंतजाम कर लो। हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? इतनी सालों 40 साल। देखिए हमारे पुराना डॉक्यूमेंट्स है, 2005 का सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आई कार्ड है, वोट लिस्ट में नाम सही है, ऊपर में मेरा फर्स्ट फ्लोर में पूरा वीडियो किया हमको, उसको बाद भी हमको नहीं दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब तुम्हारा राशन कार्ड फर्जी है। जब मैं रोज का राशन खा रही हूँ, हाँ सब कुछ है, फिर भी ऐसे उल्टा इल्जाम देके कैंसिल करा दिया। पूरा मेरा घर का वीडियो भी किया। अच्छा, पूरा घर का वीडियो लिया एकदम सिलेट हाथ में लगा कर। वो क्या बोल के मतलब करा कि वीडियो बनानी है? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि जिसको घर मिलेगा देना है, उसी को सिलेट पकड़ के वीडियो किया कि आपको मेरा नाम का सर्वे हुआ तो वहाँ घर मिलेगा ना। सब कुछ वोट भी मेरा सही है, मेरा राशन कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है, खाली फर्स्ट फ्लोर है, इसके नाते मतलब बोला फर्स्ट फ्लोर वालों को अगर राशन कार्ड होगा तो दिया ही जाएगा। लेकिन मेरा राशन कार्ड भी है पुराना, फिर भी नहीं दिया। बहुतों को तो सर्वे ही नहीं किया। मेरा सब डॉक्यूमेंट्स पूरा है। जिसके 4 भाई है वो कहाँ जाएंगे फैमिली लेके? अब कहाँ मुंह उठा के निकल जाएंगे हम लोग? मना कर देते साफ कि सर्वे ही नहीं करेंगे डीडीए वाले। तो सर्वे करने के बाद आपको मना कर दिया उन्होंने कि नहीं अलॉट होगा? नहीं, हाँ पहले तो सर्वे ही नहीं किया, हमने बोला ऊपर का करो तो नहीं किया, बल्कि करना था उनको सर्वे। बोलते कि जिसको मिला है तो नीचे वाले को मिला तो सिर्फ एक ही का ही होगा। मतलब ये कैसी औपचारिकता जहाँ पे आप एक तरफ कह रहे हैं कि सर्वे आपको इसलिए करेंगे कि आपको अलॉटेड घर मिलेंगे, और दूसरी तरफ बिना सूचित के इन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको घर नहीं मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बता रही थी शायद आपने बिल वगैरह सारे पे करे यहाँ पे, बिजली का बिल, टैक्स? हमारा तो सारी सर्वे हुई है, सर्वे भी नहीं दिखा रहा, एक भी वहाँ विकास दल में वहाँ एक भी सर्वे नहीं दिखा रहा। और मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगी, जिन्होंने सर्वे की है उन्हें पहले बताना चाहिए था तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या नहीं। उन्होंने कुछ भी प्रूफ नहीं देखा, किसी का तो देखा होगा पर हमारा कुछ भी नहीं देखा। हमने बताया भी हमारे पास ये कमी है, उन्होंने बोला सबका हो रहा है, सबको ये होगा। सर्वे करने वालों को भी तो बताना चाहिए था ना, जब किसी के पास नहीं है तो वो अपना पहले से बनवा लेता, इतना टाइम था, सब कुछ था। अब तो वही है ना, अगर किसी में कमी निकाल रहे तो एक चीज़ पे चलो ना, किसी का एक ही राशन कार्ड पे 2 फ्लैट मिल रहे हैं, किसी के सब कुछ अलग अलग है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये तरीका कौन सा सही है? मेरे को तो नहीं लगता ये सब तरीका सही है। अगर एक चीज़ में कमी निकालो तो उसी पे चलो ना फिर। अच्छा, यहाँ पे कभी कोई बीते सालों में या बीते महीनों में सरकारी काम हुआ है, जैसे कोई नई पाइप डली हो, नई सड़क बनी हो, या सरकार के कभी सर्वे हुआ हो कभी? सरकारी कुछ भी नहीं हुआ है, सरकारी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। सबके पैसे, आप बताइए। एक पाइपलाइन के 15-15 हज़ार रुपए, 16-16 हज़ार रुपए, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपए लिए गए हैं। सब में पैसे लगते हैं, कई चीज़ हमसे नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं होता इस झुग्गी में। सबको पैसा देना पड़ता है। फिर हमारा जो पाइप लगा है ना, सबको 1500 2000 कर करके देना पड़ा, फिर हमारा पाइप लगाए। और ऐसे बोला जाता कि हमें पाइप दिया, पानी दिया, सब तो हम लोग ही देते हैं, कुछ नहीं देते हैं ना। हाँ जी मैम, आपका नाम? शीला जी, ये बताइए, जब ये पूरा अपने घटना के स्थिति के बारे में जब आपको पता चला कि घर ध्वस्त कर दिया जाएगा इन सब के नाम पे, और फिर औपचारिकता के नाम पे आपको बोला गया कि आपको ये कार्ड देना है, ये कार्ड देना है, ये सब सुन के सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या आई आपके मन में मैम? मेरा तो देखो सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों हमारा मतलब नाम ही नहीं दिया है। सब कुछ मतलब 45 साल हो गए इधर है, मम्मी पापा भी गुजर गए, सब गुजर गए, सब रहते भी नहीं दिया है। पता नहीं अब क्या कुछ बोल रहे, बार बुला रहे हैं इनकी उधर, बस यही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप वो सरकार के उन पद पर बैठे हो, क्या लगता है आप क्या ऐसा करना चाहिए कि यहाँ के लोग कम से कम संतुष्ट रहे आने वाले यहाँ कदम? हम देखो अब तो एक पेपर में भी छपा है, जैसे पेपर छपा है वो दिखाया हमने तो देखा नहीं उन लोगों ने, मैं देख नहीं रहे कुछ भी। अब हम गैजेट पेपर छपाए, अब देखा अगले महीने हमारी डेट है, जाएंगे क्या बताते हैं, बस वही अब जाते अगले महीने डेट हमारा। अच्छा, ये लोग बता रहे कोई सरकारी काम भी इधर आसपास नहीं हुआ कभी, ऐसा भी है? इस बात में मतलब कितनी सच्चाई है, मैं आपसे मतलब पुष्टि करना चाहूँगा इस चीज़ की। कभी यहाँ पे सरकारी काम हुआ है कोई? नहीं हुआ है कभी नहीं।
कभी कोई कंप्लेन वम्प्लेन करी है आपने काम के लिए, जैसे पानी के लिए? हाँ, आपका नाम पहले तो? असीम नाम है मेरा। बताइए। काफ़ी लोग गए थे कंप्लेंट देने के लिए, तो कभी आती चीज़ ने मैम ने वो कर दिया था, करवा दिया एक बार। उसके बाद जो उससे पहले कभी किसी सरकार ने कोई काम नहीं करवाया। अच्छा। हाँ, और फिलहाल जो है रही उसकी फ्लैट की बात, जो एक्चुअली जो है ना मेरे पास आईडी है, मेरे पास 2013 का प्रूफ है मेरे पास, पहचान पत्र जो वोटर आईडी जो वोट देते आए हुए हैं। तो इन्होंने जो सर्वे वालों ने ऐसा वो गड़बड़ी कर दी है, टाइमिंग नहीं बताई, ना उस टाइम बताया कब आना है कब नहीं आना। कोई बंदा अगला बंदा जॉब पे है, कोई कहीं नहीं है, घर पे है नहीं। तो एक्चुअली मेरे भाई ने सर्वे करा ली थी, तो मेरा भाई आएगा कह देगा इस बात के लिए, तो मेरे कैंसिल लेटर में डाल दिया गया है। तो कैंसिल लेटर डाल दिया गया है। अब उसके बाद मैंने उसको कैंसिल लेटर जाके मैंने अप्लाई दोबारा करा, तो उन्होंने एक सेकंड आवाज़ आ रही है, आप सबके पास आऊँगा, सबके पास आऊँगा, आप बताइए। कैंसिल लेटर में जो मेरा कैंसिल लेटर कर दिया गया ना, तो मेरा अपने भाई को लेकर मैं सब खड़ा कर दूंगा। उन्होंने मेरे जगह वो खड़ा हो गया था। अच्छा। वो अपना कह देगा बड़ा भाई है कि मुझसे। तो अब उन्होंने कुछ नहीं माना, उन्होंने क्या करा कैंसिल लेटर पे लिख के मैंने अप्लाई करा, दोबारा लिख के वहाँ पर जज साहब ने किससे लिखवाया, कहानी लिखने के बाद ना फिर उसने लिखने के बाद कह दिया अपने साइन करो, तो मैंने भी साइन कर दिए। अब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो हाँ, तो मैं पढ़ने में क्या कह रहे हैं? वहाँ पर तो पढ़ने ही नहीं देते, कोई पढ़ा लिखा भी है फिर भी पढ़ने ही नहीं देते हैं। तो ये मनमानी मतलब वहीं पे हाँ, सरकारी मनमानी कर्मचारियों की? बस वही है, ये है वो है, दुनियादारी करके साइन करवा लेते उनको मिल रहा है, जिनके पास प्रूफ नहीं है, जिनके पास प्रूफ नहीं है उनको मिल रहा है। हाँ, और जो बंदा जो अच्छा, इस बात में एक बात बताइए। हाँ जी, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके, एक सेकंड। हाँ जी, मैं इनके पास आऊँगा, आप बताइए क्या कह रही हैं? जी। हमारे घर में तो पुराने लोग हैं, हमारे सास ससुर तो पुराने लोग हैं, उनका राशन कार्ड है, सब कुछ है। ये कम से कम 40-50 साल के हो गए, अभी तक न कैंसिल में आ रहा है ना ओरिजिनल में आ रहा है। नहीं है तो और नहीं आप है। अभी कह रही थी जिन लोगों का नहीं है उन लोगों को मिल रहा उनको भी मिल रहा है, मोदी साहब तो कहे थे सबको मिलेगा, लेकिन अब तो अब लग रहा है किसी को जिनका है उनको दे रहे हैं, जिनका नहीं वो बेचारे बेबस घूम रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे हमारे साथ ये नागरिक मौजूद है। सर, आपका नाम? मोहम्मद अनीस। आप ही ने मतलब इनको जगह दी है ये पूरा संभालने के लिए? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैं ये चीज़ कैमरे पे आपसे पूछना चाहूँगा, आप इन्हें पहले कभी जानते थे? कभी नहीं जानते थे, मतलब इंसानियत के नाते दिया आपने सारा। अच्छा सर, ये जो इतना पूरा ये मामला ऐसे चल रहा है, सबसे पहले मन में आपके क्या प्रतिक्रिया आई कि अभी ध्वस्त करने की बात चल रही है, अलॉटमेंट यानी कायदे से बाहर जो SDMC का फ्लैट है वहाँ पे अलॉटमेंट तो हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा, क्या चल रहा है मन में ये सब देख कर आपके? नहीं, देखो जिनको मिलना चाहिए तो वो तो मिलना ही चाहिए। आप सबके करीब 40 साल से यहाँ रह रहे लोग, लेकिन उसके बाद भी उनको भी कैंसिल कर दिया गया। किसी का वोटर ID कार्ड से मुझे कर दिया गया, किसी का राशन कार्ड से कर दिया गया। लेकिन जब पुराने रह रहे हैं उनको तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। अब हमारा है, देखो ये पूरा 4 मंजिल का है। अच्छा। और हमारे भी कैंसिल कर दिया, काफ़ी समय से हम भी रह रहे हैं यहाँ पे। रेंट पे करते थे यहाँ का या टैक्स वगैरह पे करता है? बिजली का बिल तो देते हो? बिजली का बिल है। बिजली का बिल देते थे? हाँ, देते एक हैं। लैंड टैक्स होता है वो देते यहाँ पे नहीं है अभी, नहीं है इधर? नहीं। अच्छा, पर बिजली का बिल देते थे, अब बिजली के बिल में यही एड्रेस लिखा हुआ था? हाँ, सब कुछ यही यहाँ का ही है। और मतलब वोटर एक ID बात- कार्ड हमारा, राशन कार्ड भी है, यहाँ तक बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, सब कुछ यहाँ का ही है हमारा। मतलब एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम भी देते होंगे या फिर आप आगे कोई फॉर्मेलिटी के लिए या औपचारिकता के लिए डॉक्यूमेंट्स भी देते होंगे, बिजली का बिल मांगा जाता है आपके एड्रेस की पुष्टि के लिए, जो कि साफ साफ बोला है। अगर बिजली के बिल पे वो एड्रेस डाल रखा है तो फिर आप किस बात पे इनको गैर कानूनी अतिक्रमण कह रहे हैं? ये एक सवाल जरूर है जो उठेगा। आप कुछ कहना चाहते थे सर? सर एक्चुअली मैंने ये सुनाई में आई है कि DDA वाले जो है ना वो फ्लैट बेच रहे हैं, बहुत से फ्लैट बेच रहे हैं DDA वाले, सुनने में आई है। हाँ। DDA वाले फ्लैट में बेच रहे हैं, जहाँ तक ये समझ में आई है। बहुत लोग कह भी रहे हैं, अंदर वाले भी जो रह रहे हैं ना वो भी कह रहे हैं कि DDA वाले बिक रहे हैं, तो फ्लैट यहाँ पे DDA वाले बेच रहे हैं। इस वाले फ्लैट का भी कुछ ऐसा ही है ये जो SDMC का बना है? जो अभी जो बना है ना फ्लैट जो बना है उसी की फ्लैट की बात कर रहा हूँ। ये बेच रहे हैं DDA वाले को ही, मतलब किसको भेज रहे हैं? DDA वालों को ही बेच रहे हैं। हाँ, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, DDA वाले घूस खा रहे, पैसे अंदर ही अंदर बेचा जा रहा है, और जिसका राशन कार्ड है सब कुछ है उसको क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब कि हम लोग मेरे पास राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, स्कूल की TC है, सब कुछ है मेरे पास। फिर भी मेरे को 9 सेपरेट राशन कार्ड करके कैंसिल कर दिया है और मेरे को घर अलाउड नहीं करा। पहले जब सर्वे करने वाले आए थे DDA वाले, उन्होंने बोला था जितना बड़ा परिवार होगा सबको घर मिलेगा, चाहे आधार कार्ड दिखा दो उससे भी घर मिलेगा। दूसरी बात सुनने में ये आ रही है, जो हमारी वीडियोग्राफी इन्होंने बनाई थी उस तहत इन्होंने बोला था जिसकी वीडियोग्राफी हुई है
है 2890 जो वीडियोग्राफी करी है उनको घर मिलेगा ही, जिसकी वीडियोग्राफी इन्होंने करी है। फिर भी ये छोटी छोटी बातों पे कैंसिल कर रहे हैं, क्या बात है यार, ये छोटी छोटी बातों को कैंसिल करने को दिया है, सब कुछ दिया, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, फिर भी हमारा कैंसिल कर दिया, मेरा कैंसिल लेटर। अच्छा, ये सारा जो काम चल रहा है, ये सारी जो जहाँ तक मेरी नजर जा रही है उन सारी झुग्गियों के लिए है। मतलब देखिए, छोटी मोटी बात नहीं है। आप एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा, वहाँ पीछे देखिए, वहाँ से घर शुरुआत है और लेफ्ट से राइट जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वो पूरी वो जगह, यानी कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। सवाल एक और जो बनता है वो ये भी बनता है, अगर इतने, ये पूरा मैं बाहर से दिखाना चाहूँगा। जैसे ये एक सवाल जो बहुत बड़ा और बनता है वो ये है कि डीडीए एमसीडी को हमेशा मिल बांट कर काम करना चाहिए, और मिल बांट कर अगर काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरी बस्ती काफ़ी टाइम से बसी हुई है। ये पूरी बस्ती आपने देखा, जहाँ तक नज़र, सालों से, साल भी नहीं बोलूँगा, 5 दशकों से, इंदिरा गांधी के पहले से, मतलब बताइए 50, लगभग 40-50 दशकों से ये बस्ती बसी हुई है, और अचानक से एक दिन इनको याद आता है कि अतिक्रमण कर रखा है, इनको ध्वस्त कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो लॉयर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको प्रणव जी से मिलवाया था, जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कि यहाँ के लोगों की जो बातें और जो फॉर्मेलिटीज़ जो कि रोकी जा रही है उच्च अधिकारियों के द्वारा, उसको किसी ना किसी तरीके से नज़रअंदाज करे बिना निष्पक्षता के साथ आगे कार्रवाई हो। इनसे बात करने की और कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या विचार है और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे केस को लेकर। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा जी, पेशे से मैं काउंसलर हूँ, मुझे 9-10 साल हो गया सोशल वर्क करते हुए, और मैं यहीं से उठ के आगे बढ़ी हूँ। मैं इसी एरिया की लड़की थी, एंड मेरी फैमिली अभी भी यहीं रहती है, बट मैं यहाँ नहीं रहती बिकॉज ऑफ करियर। देन मेरे को पता चला मेरी फैमिली से कि यहाँ काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं घर को लेकर के। अब मैं यहाँ पली बड़ी रही, भले वो माहौल कैसा भी था, ये सब हम सब एक परिवार है। जब मुझे पता चला कि मेरे जैसे ही और लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैंने डायरेक्ट पता करा कि मेरी कौन हेल्प कर सकता है। तो मैंने गूगल किया, तो गूगल पे पता चला मायरी ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो बेसिकली मैम क्या पता चला, वो प्रो बोनो वकील है, तो वो मैम करती हैं, स्वाति मैम, स्वाति सक्सेना। स्वाति मैम से मेरी बात हुई, मैंने अपने केस के बारे में और लोगों का केस रखा कि हम इस चीज़ पे कैसे काम कर सकते हैं, क्या बेस्ट रहेगा हम सबके लिए। क्योंकि देखो, जब कोई यहाँ 50 साल से रह रहा है, भले वो छोटे घर में रह रहा है, बड़े घर में रह रहा है, दुख से रह रहा है, सुख से रह रहा है, वो उसका घर है। आप किसी का घर नहीं छीन सकते, चाहे कोई भी कागज कार्रवाई हो, आप कोई एक अलग कानून बनाओ ना, आप किसी का घर मत छीनो। यहाँ बेसिकली लेडी से इनके, अब देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस सबसे ज़्यादा यहीं से, मोस्टली जो हस्बैंड्स होते हैं वो वर्किंग नहीं है, यहाँ लेडी से डोमेस्टिक हेल्पर है, घर में कोठी का काम करती हैं, अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही है, साथ साथ अपना परिवार चला रही हैं, फिर उनके साथ भी ये चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही है। तो ये ठीक नहीं है ना, मतलब हर जगह से वो परेशान हो रहे हैं, हर जगह से चीज़ें। ठीक है, अगर डीडीए वालों ने या हमारे जो पीएम मोदी है उन्होंने हमारे लिए सोचा कि हम सबको घर मिलना चाहिए, एक अच्छा वातावरण हो, शुद्धता हो, सब चीज़ अच्छी हो, उन्होंने अच्छा सोचा। लेकिन ये तो कई जगह पे कई मामले गलत हो रहे हैं कि कुछ लोगों को घर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अगर इतने इशू थे तो आपको या तो सर्वे करते टाइम ही बताना चाहिए था कि हम नीचे वालों को देंगे, ऊपर वालों को नहीं देंगे। तो इंसान अपना एक साइड बाय साइड चीज़ें लेके चलता है। उन्होंने स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर नहीं करी, सर्वे के टाइम पे घर घर में जाके सर्वे किया। क्यों किया आपने झूठी उम्मीद क्यों दी? अगर यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है तो क्या आप इन्हें बेवकूफ़ समझते हो? क्या इनकी ज़िंदगी नहीं है? क्या इन चीज़ों को समझते नहीं है? तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही हैं। और मैं आपका, स्वाति मैम का धन्यवाद करूँगी कि आप सब हमें सहयोग कर रहे हैं। हम सबका एक परिवार है, मैं तो यही चाहती हूँ इन सबको घर मिले, मेरी यही दरख्वास्त है। एक बार स्वाति मैम से भी बात करूँगा। हेलो स्वाति मैम। मैम, मेरा जो क्वेश्चन है अभी वो ये है कि जब आपने केस लिया एंड अभी केस के प्रोसीडिंग्स जो प्रोसेस है वो अभी मतलब ऑन द वे है, चल रहा है सारा, तो मैम अभी क्या स्टेटस है और क्या फॉलोअप्स चल रहे हैं इस समय इस केस को लेकर? मैम, तो जब ये केस मेरे पास आया है तब से हमने धीरे धीरे अवेयरनेस करनी शुरू करी। पहले हम इनसे इनफॉर्मली मिले 1-2 बार, जिससे कि इनमें हम एक वो ना अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को दिशा दिखाने के लिए कोई नहीं होता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो दिशा दिखाना। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है दिशा दिखाना, उसके बाद से हमने यहाँ पे कैंप लगाना शुरू करा है। हमने अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज़ का कैंप लगाया था, जिसमें हमारी टीम पूरी 4 जनों की, मैं, सर इज़ देयर, अनुराधा इज़ देयर, हम लोग सब यहाँ रहे। और हमें गॉड्स ग्रेस से अनीश जी मिले, अनीश जी ने हमें को यहाँ पे जगह दी है और हमें यहाँ पे लोगों से मिलने का मौका मिला। उसके बाद हमने लोगों की एक एक करके, जैसे आप देख सकते हैं
ये हमारे मैम मैं आप पे आ रहा हूँ, एक बार यहाँ आ रहा हूँ। ये हमारे सारे इस तरीके से हमने ये फॉर्म वगैरह का इन लोगों ने यहाँ बनाया था, जिसमें हमने हर चीज़ मेंशन करी है, हर किसी का यहाँ पे जो सारे हैं। हाँ जितने भी अग्रीव्ड लोग हैं उन लोगों का हमने ऐसे करके फॉर्म्स बनाए गए हैं। एक एक जने की हम एंट्रीज़ ले रहे हैं, क्योंकि सबका इंडिविजुअल कंसर्न जानना भी ज़रूरी है। एक ब्लैंकेट रूल निकाल देने से पूरी सोसाइटी नहीं चल सकती, हमें इंडिविजुअली भी लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नौकरी चाकरी की बात नहीं है, ये घर की बात है, जहाँ आप सब कुछ करने के बाद जाते हो, रहते हो और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हो। तो इन चीज़ों को करते हुए अभी हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बस ख़त्म ही हो रहा है। इसके बाद हम लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे सबका केस लेकर, जिसमें हम जो अभी सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है डिमोलिशन नोटिस जो आया है, जो आर्बिट्रेरी डिमोलिशन नोटिस आया है, जिसमें कोई डेट नहीं है, टाइम नहीं है कि कब क्या हो सकता है, और ये लोग सब परेशान है कि कुछ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। इसीलिए अभी सबसे पहले हम डिमोलिशन नोटिस के अगेंस्ट स्टे के लिए जा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, एंड फिर वहाँ से जैसी अगर कोर्ट हमें ग्रांट कर देती है तो विच इज़ गुड फॉर अस, विच इज़ गुड फॉर द होल सोसाइटी। हम उसी आशा से अभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, और अगर ये चीज़ हो जाती है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू वर्क फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पीपल जो अननेसेसरी ग्राउंड्स पे कैंसिल करे गए हैं, बिकॉज राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड आर नो ग्राउंड टू अलॉट दिस। एंड सेकेंडली कुछ काफ़ी सालों, ये कोई आज की बात नहीं है कि इन्हें अलॉटमेंट होना चाहिए था, अलॉटमेंट काफ़ी सालों से चल रही है। इनके BP सिंह कार्ड्स भी बने थे, इनकी स्लिप्स भी कटी थी, उन स्लिप्स कुछ 135 रुपीज़ की इनकी स्लिप्स भी कटी थी आज से बहुत साल पहले, जिसमें ये बोला गया था, इन्हें ये प्रोमिसेस फॉल्स होप्स दी गई थी कि भाई आप ये कर दो, आप ये कार्ड बना दो, जब भी हम इस जगह का निर्माण करेंगे या फ्लैट बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप किन लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो? वो लोग जो आपके घर में आके काम करते हैं, यहाँ से अधिकतर लोग जो हैं वो काम करने बड़े बड़े घरों में जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और वही लोग अगर आज उनके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर ये इससे बड़ा दुर्भाग्य तो इनके लिए कुछ नहीं हो सकता ना। तो इन्हीं चीज़ों को आगे लेते हुए हम फिर पॉलिसी चैलेंज करने का हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पर अभी सबसे प्राइमरी फोकस हमारा डिमोलिशन के अगेंस्ट स्टे लेने का है, क्योंकि आज ये 1030 लोगों की बात नहीं है जिनका आप घर कैंसिल कर रहे हो। 1030 लोगों से आगे 4 से 5000 लोग हैं इंडिविजुअल, क्योंकि आप पूरी की पूरी फैमिलीज़ डिस्प्लेस करने वाले हो, पूरी की पूरी फैमिलीज़ वापस से सड़क पे आ जाएंगी, वापस वो आपको वही फ्लाईओवर्स और अलग अलग जगहों पे रैन बसेरा बना के रहते हुए दिखाई देंगे, जो हमें खुद ही गलत लगता है। तो वी नीड टू चेक आवर ओन एक्शंस बिफोर कमेंटिंग अपॉन व्हाट पीपल आर डूइंग। So this is the whole थैंक यू सो मच मैम। प्रणव सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है अब क्या क्या ऑब्स्टेकल्स या क्या क्या स्ट्रगल्स आने वाले हैं इस केस में जैसे जैसे ये आगे प्रोसीड करता है? तो आपके हिसाब से जैसे मेरी कलीग ने बताया स्वाति मैम ने कि हम पहले स्टे लेंगे, ठीक है। अब स्टे में तो स्टे मिल जाएगा हाई कोर्ट से, बट पॉइंट इज ऑब्स्टेकल हमारे पास ये आएंगे कि हाई कोर्ट में जो अलॉटमेंट दिलवाएंगे, और ये पहले इन्होंने कैंसिल किया राशन कार्ड से। राशन कार्ड इज़ ओनली फॉर राशन, नॉट फॉर हाउस एंड ये आपको रीलोड करना किस चीज़ में। तो अब राशन कार्ड के आधार पे आप कैंसिल कर रहे हैं लोगों को, तो आप ये सोचिए ना कि ये इनका घर है। अगर किसी से घर छीनेंगे, हम किसी से घर छीनेंगे तो वो रोड पे आएंगे, और रोड पे वो कहाँ सोएंगे सर? फुटपाथ पर सोएंगे, और जो अनसेफ है लोगों के लिए भी हमारे लिए भी, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि इनको घर मिले, ठीक है, घर मिले और ये ठीक से रहें उधर। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको चैलेंज करेंगे हम बेसिकली, और पहले हम स्टे लेंगे, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी वो चैलेंज करेंगे और अलॉटमेंट के लिए हम घर दिलवाएंगे। तो वैसे मैं इन जनरल पूछना चाहूँगा, ऐसा कभी कोई केस हुआ है वैसे कभी DDA पे अलॉटमेंट को लेकर किसी और लॉ एजेंसी ने, लॉ फर्म ने, किसी इंडिविजुअल लॉयर ने, एडवोकेट ने, कभी ऐसा सुना आपने केस? नहीं, पहले मैंने सुना है ये वाला चीज़। स्वाति मैम बताएंगे, क्या बताइए आपको पता है मैम अगर सुना हो? उसमें बस मैं ये जानना चाहूँगा उसमें क्या रिएक्शन था जज कोर्ट का और वर्डिक्ट क्या? मैं बहुत सिंपल सी एक चीज़ बोलूँगी, मैं किसी को आगे पॉइंट नहीं करना चाहती, पर सिंपल सी बात ये है कि अगर आप एक उंगली से जाके करने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं आप किसी को हिला पाओगे या मार पाओगे, पर अगर आप पूरी मुट्ठी बना के जाओगे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई चेंज आएगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ, अगर सब मेजॉरिटी में एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स द कोर्ट विल लिसन टू यू, द कोर्ट विल एक्ट फॉर यू, बिकॉज अल्टीमेटली द कोर्ट इज़ देयर फॉर यू। तो एक्सपेक्टेशंस है कि आगे कुछ होगा? तो फुल एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज भाई बड़े बड़े लोग हैं, अच्छी लोग हैं, सब ब्लेसिंग्स, सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स घर मिलेगा।
सर आपका नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार है। कमलेश जी, आपको क्या लगता है लॉ पूरी तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट करेगा? जैसे अब ये कोर्ट में जा रहे केस, आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको लग रहा है कि कोर्ट अच्छे से मतलब अपना काम या बाकायदा निभाएगा इस चीज़ में, केस में? ऑब्वियसली अगर देखो हम लोग मतलब मेजोरिटी में कई सारे लोग हैं हम लोग, तो ऐसा हमें लगता है और आशावादी भी हैं हम लोग कि हाँ मतलब अगर हम कोर्ट में जाएंगे सब कुछ मिल के सबको ही जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसका मतलब न्याय मिलेगा, हमको दिया जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये जो इन सितु रिहैबिलिटेशन करके जो सोसाइटी बनी हुई है पॉकेट 14 में, ये 3024 लोगों के लिए था, फ्लैट का प्रोजेक्ट था जो कि मोदी जी का था, ठीक है। तो उस 3024 में से मोदी जी ने कह दिया कि मीटिंग में कि भाई हमने 3024 फ्लैट दे दिए, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि 1800 कुछ लोगों को मिला है, लगभग 1850। उसमें से भी कुछ लोगों को जो डीडीए फ्लैट वाले वहाँ से भी मतलब खदेड़ के भगा रहे हैं। 100-200 कैंसिल उसमें से भी कर दिया है इन्होंने। 1850 जो अलॉट किया है उसमें से भी इन्होंने 100-200 कैंसिल किया है डीडीए वालों ने, और 1030 लोगों का इन्होंने मतलब पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और उनको एक डिफरेंट रीज़न दे दिया है। किसी को ये कह के दे दिया है कि वोटर आईडी कार्ड आपका वेरीफाइड नहीं है, किसी को ये कह दिया है कि आप अपर फ्लोर में रहते हो, राशन कार्ड नहीं है आपके पास सेपरेट, और किसी का मतलब एक अननोन रीज़न दे दिया है जो कि मतलब हम पूरा नहीं कर सकते। पूरा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राशन कार्ड अगर इन्होंने कहा है कि सेपरेट राशन कार्ड बनवा के लेकर के आओ, तो जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं इंडिविजुअली मैं जानता हूँ कि मेरे फादर की डेथ 2010 में हुई थी। 2010 में होने के बाद में मैं कई दफ़ा मैं 4 से 5 बार जा चुका हूँ राशन दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन जब मैं जाता था तब वो यही बोलते थे कि राशन कार्ड अलाउड नहीं है झुग्गियों में, राशन कार्ड बन नहीं रहा है, ठीक है। मैंने इनफैक्ट आरटीआई भी डाला हुआ है, आरटीआई ऑफिस को, और मैंने ये आरटीआई 11 फरवरी को डाला था। तो मुझे पता चला कि 1 महीने का टाइम होता है। मैं उनसे 3 से 4 बार फॉलोअप भी कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंग कि आप बताइए मुझे कि 2014 से लेकर के 2020-22 तक का राशन कार्ड का क्या स्टेटस है, क्या बीपीएल राशन कार्ड बन रहे थे, नहीं बन रहे थे। अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। जब भी फ़ोन मिलाता हूँ वो मुझे इधर से उधर राउट करते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक जो राजनेता लोग हैं ये अपना मतलब अपना पलड़ा साफ़ कर रहे हैं इसमें, और जो है कि इसीलिए हम लोगों को केस करना पड़ रहा है लोगों के साथ में। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। एक तरफ तो हमारी हियरिंग हो रही है 1030 लोगों की, जो 3024 में से 1030 लोग जो कैंसिल हो चुके हैं उनकी हियरिंग हो रही है एपेलेट अथॉरिटी में। वो एपेलेट अथॉरिटी और कोई नहीं, ये डीडीए की बिठाई हुई अथॉरिटी है जो कि डीडीए के विकास सदन में ही हो रही है, ठीक है। हम बेचारे गरीब लोग, हम लोग जब से हम लोगों का कैंसिल लेटर आया है, कैंसिलेशन लेटर, तब से हम लोग बहुत ही मानसिक तौर पे प्रताड़ित हैं, और हम लोग इतने प्रताड़ित हैं कि हमारा खाना पीना जीना दुश्वार हो चुका है। इन्होंने डेमोलिशन लेटर भी भेज दिया हमें कि घर खाली कर दो। अब हमारे जान पे बात बनाई है, इसमें से कोई खुदा न खास्ता कोई मर जाए, कोई कुछ खुदकुशी कर ले या कुछ कर ले, क्योंकि इसमें से देखो बहुत सारे गरीब लोग हैं बेचारे, है ना, उनके कोई सब्जी की दुकान लगाता है, कोई कुछ करता है, तो क्या इसके जिम्मेदार क्या मोदी की सरकार होगी या आम आदमी पार्टी की सरकार होगी या कोई और सरकार? मैं एक बार आप सबसे बस आखिरी बार पूछूंगा, आप सब तैयार है डीडीए के खिलाफ लड़ने के लिए? ये हाँ जो आपने सुना ना, ये वो आशावादी आंखों से निकली व्यक्तिगत तरीके से विचार करी हुई बात है, क्योंकि कहा यह जाता है डीडीए इन सब के खिलाफ है, ऐसा ये सब कह रहे हैं, और इनकी बात भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए इनको बोला जा रहा है, जब ये कर रहे हैं, आगे फॉलोअप के नाम पे इनके काम को टाला जा रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एक लॉ ऑर्गेनाइजेशन तैयार है इन लोगों का केस लड़ने के लिए, ये सब डीडीए से लड़ने को तैयार है, लेकिन मेरे ख्याल से डीडीए इन सब की परेशानियों को हल करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी? आने वाले समय में। अब ये आने वाला समय बताएगा कि एसडीएमसी द्वारा, ये डीडीए द्वारा जो ये पूरा का पूरा लिखित पढ़ी और ये जो औपचारिकता करवाई जा रही है, इसमें कितना खोखलापन है, और वाकई में इन लोगों को घर मिलेगा? क्योंकि आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी, पानी और खाने के बिना एक टाइम पे आदमी रह लेगा, लेकिन घर के बिना नहीं रह पाएगा। कैमरा पर्सन पुलकित के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।